दोस्तों, कभी सोचा है कि आप जो हवा सांस लेते हैं वो कितनी साफ है? चलिए आज हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के बारे में जानेंगे। तो AQI क्या होता है? ये एक नंबर वाला पैमाना है जो सरकारें दुनिया भर में लोगों को हवा की गुणवत्ता बताने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे मौसम की भविष्यवाणी, लेकिन हवा के प्रदूषण के लिए। ये पैमाना 0 से 500 तक होता है, जहां 0 का मतलब है बढ़िया हवा और 500 का मतलब है खतरनाक पोल्यूशन। लेकिन AQI की गणना कैसे की जाती है? कई मुख्य प्रदूषक हैं जिनकी माप की जाती है और हर एक का स्वास्थ्य पर अपना असर होता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2, 5 और PM10। ये सूक्ष्म कण गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक गतिविधियों जैसे स्रोतों से आते हैं। ये आपके फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं, जिससे सांस और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। ये रंगहीन गंधहीन गैस अधूरे ईंधन के जलने से बनती है। ये आपके खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना और बहुत ज्यादा होने पर मौत भी हो सकती है। फिर आता है ओजोन या O3। वायुमंडल में ऊपर मौजूद सुरक्षात्मक ओजोन परत से अलग जमीनी स्तर पर ओजोन एक हानिकारक प्रदूषक है। ये गाड़ियों और औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रियाओं से बनता है। ये फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है, सांस की बीमारियों को बढ़ा सकता है और आपकी आंखों और गले में जलन पैदा कर सकता है। AQI की गणना में शामिल अन्य प्रदूषकों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3 और लेड PB हैं। ठीक है, तो हम इस सारी जानकारी को एक साथ कैसे रखें? भारतीय CPCB और अमेरिकी EPA दोनों ही AQI की गणना के लिए एक जैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इनमें हर प्रदूषक के लिए अलग समीकरण शामिल होते हैं, जहां उनमें से सबसे ज्यादा उपसूचकांक सब इंडेक्स समग्र AQI को निर्धारित करता है। इस फॉर्मूले में हर प्रदूषक की मात्रा, उसके ब्रेक पॉइंट कंसेंट्रेशंस और उन ब्रेक पॉइंट से जुड़े AQI मानों को ध्यान में रखा जाता है। नापी गई मात्रा को डालकर हर प्रदूषक के लिए उपसूचकांक की गणना की जा सकती है। एक बार जब आपके पास सभी उपसूचकांक हो, तो सबसे ज्यादा वाला समग्र AQI को दर्शाता है। ये मान सबसे ज्यादा प्रदूषित तत्व और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के स्तर को बताता है। तो अगली बार जब आप AQI रिपोर्ट देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है और इसकी गणना कैसे की जाती है। AQI को समझने से आपको अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और पर्यावरण विज्ञान के बारे में और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।